नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक किसान महापंचायत के बाद किसानों ने खट्टर सरकार से दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए उसी करनाल में हजारों किसानों ने कूच कर लिया है, जिसके एक एसडीएम ने, आपको याद होगा कि किसानों का सिर फोड़ देने का खुला आदेश दिया था। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला में ठन गई थी। चौटाला ने जहां एसडीएम के ऊपर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं खट्टर ने कहा था कि इसका सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद देश में एसडीएम की खूब आलोचना हुई, जिसके बाद ये देखते हुए एसडीएम का ट्रांसफर करके जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ाया था, लेकिन फिर भी मामला शांत न हुआ। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद किसानों का फोकस करनाल की तरफ चला गया है और 7 सितंबर को पंचायत का ऐलान कर दिया। 28 अगस्त हुए लाठीचार्ज में बहुत बड़ी संख्या में किसान घायल हुए थे। ये आपको पता भी होगा कि भारी तादाद में किसान अब बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि बीजेपी ने ऐसी कौन सी कसम खा रखी है कि किसानों की नफरत बीजेपी के लिए बढ़ती जा रही है और किसान बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए उतर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार किसान कानूनों पर टस से मस होने को तैयार ही नहीं है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा यूपी की योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। भाई, किसान कहते हैं कि उद्योगपतियों से डील करने के बाद सरकार ये 3 कानून लेकर आई। अब भाई, जब उद्योगपतियों से डील हो चुकी है तो अब सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है, इसलिए वो सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान आंदोलन को पूरी तरह से इग्नोर या यूं कहें कि नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि भाई चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी बहाना पड़ता है और वो पैसा आएगा कहाँ से, आप भी सोचिए। जी हाँ, वो पैसा आएगा उद्योगपतियों से। दरअसल उद्योगपति ही चुनाव में पैसा लगाएंगे, वरना सोचिए, जो बीजेपी सरकार खिलाड़ियों की जीत का श्रेय ले लेती हो, जो बीजेपी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय ले लेती हो, जो बीजेपी सरकार वैज्ञानिकों की खोज और अनुसंधान का श्रेय ले लेती हो, वो भला किसानों से दूर क्यों भाग रही है, जबकि इससे नुकसान बीजेपी सरकार का ही होगा और खास तौर पर 2022 में योगी आदित्यनाथ जी का। खैर, मुजफ्फरनगर में जो किसान इतनी बड़ी तादाद में आए थे, ये सब नकली किसान थे। असली किसान तो खेतों में है ना। बहुत से लोगों को यही लगता है किसान चुप है तो ठीक है, और अगर किसानों ने अपने हक की बात की तो उसे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही बताया जाएगा। एक सच बात बताऊं दोस्तों, सरकारें चाहती हैं कि यही है कि किसान खेत से सिर उठाकर आगे ना देख पाए, उसके मुंह में जुबान ना आने पाए। जुबान आ जाएगी तो सब राकेश टिकैत की तरह बोलने लगेंगे, और अगर सब बोलने लगेंगे और अगर सबको अपनी फसलों के ठीक दाम चाहिए होंगे, तो इससे देश की सरकारों ने, अब वो चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी या फिर किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, इन्होंने अब तक किसानों को नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मुर्गा बना कर रखा है। वो मुर्गा यहाँ उड़ जाएगा, इसलिए हमारे देश की सरकारों को मुंह खोलने वाले और बोलने वाले किसान नहीं चाहिए, और वो उन्हें किसान मानते भी नहीं है। अभी तक अगर किसान बोल पाता तो बोलता कि सालों से आटे की कीमत तो बढ़ी, लेकिन उनके गेहूं की कीमत टस से मस ना हुई। सालों से उसका गेहूं 20 रुपए के ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाया? सालों से उसे अपनी उगाई सब्जियां और फसलें मंडियों में क्यों बेचनी पड़ती हैं? क्योंकि जितना मंडी तक जाने का किराया लगता है, उतने में तो उसकी फसल मंडियों में बिकती है। ये हाल किसानों का सिर्फ भारत में ही हो सकता है। आप ही बताइए, अगर आप मॉल में सब्जी खरीदने जाते हैं तो कीमत क्या आप खुद तय करते हैं? मतलब आलू अगर 40 के हैं और आपको 30 के चाहिए, तो क्या वो आपकी कीमतों के हिसाब से वो आलू आपको 30 में दे देंगे? नहीं ना। चलो, आप ही देश का कोई ऐसा सिंगल बिजनेस बताओ जहां आपके माल की कीमत खरीदने वाला तय करता हो। एक भी ऐसा व्यापार नहीं पाएंगे। लेकिन किसान फसल उगाता है, सब्जी उगाता है, वो कितने का बिकेगा उसका रेट किसान नहीं बल्कि वो सब्जी और फसल खरीदने वाला तय करता है। सरकारें यही तो चाहती हैं। खैर, देश कहां पहुंच गया, नेता कहां पहुंच गए, सरकारी नौकरी की सैलरी कहां पहुंच गई, पेट्रोल डीजल का दाम कहां पहुंच गया, सिलेंडर के दाम भी कहां पहुंच गए, लेकिन किसान की फसल पर 58-54 और रुपया से ज़्यादा महंगाई नहीं आती। जो दवाई, जो खाद, जो डीएपी, जो ट्रैक्टर, जो डीजल किसान इस्तेमाल करता है, उसके दाम 100 गुना बढ़ गए, लेकिन किसान की फसलें और उनकी कीमतें वही रुकी हुई है। सच बताऊं, मेरे किसान भाइयों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन इस देश में अगर सबसे ज़्यादा शोषण किसी धंधे में है तो वो है किसानी में। और इन सब के बाद भी किसानों को बैंकों से, सरकारी दफ्तरों से ऐसे धक्के देकर भगाया जाता है जैसे दूध से मक्खी हटाई जाती है। कब तक किसान ये सब कुछ सहता रहेगा और कब तक वो अपने हक के लिए नहीं बोलेगा? वैसे तो किसानों को चुनावी भाषणों में भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वही किसान जब अपने हक के लिए बोलते हैं तो उनका सिर फोड़ने के आदेश भी दे दिए जाते हैं। इसलिए अब किसान अपने हक की आवाज़ उठाएगा और उन्हें चुप कराने वाले सरकार को उनकी असलियत भी दिखाएगा। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।